Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to our new vlog. तो जी करते हैं आज के व्लॉग की तैयारी करेंगे आज का व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे देखिए फ्रिज का हाल है। यह चो बुनियल उन्मुत चीजें रख रख के जैसे ना इसको रेडी बना के रखा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सॉर्टिंग कर लूंगी, इन चीजों को अपनी सही जगह पे रख दूंगी। ये कैक्टस जाएगा बास्केट में। पहले मैं ये चार्जर वगैरह उठा देती हूँ। ये लैपटॉप पे देखो क्या डाला है। ये हम बैग में रखते थे लेकिन इसको ना ये मतलब खराब हो चुका है। देखिए अभी बंद नहीं होता है। तो अब इब्राहिम के बाबा ना इसको फ्रिज पे ही रखते हैं ऐसे ही। देखिए कॉर्ड कहाँ से रखी है इन्होंने। यहाँ पे ये है बोतल, ये कुछ मेडिसिन वगैरह, इन्हें मैं फेंक दूंगी। अरफा तक हम रखते हैं टिप टॉप सारा घर, लेकिन जो ही ईद आती है फिर वापस से सारा घर मैसी हो जाता है। थोड़ी बहुत जगह निकल चुकी है यहाँ पे। अब तो ये वाला कंटेनर निकाला था सौद बेबी के लिए। उसने बोला मुझे इसी में दाल चाहिए, फिर खाई नहीं सिर्फ फेंकी। ये मैं रखूंगी वापस अपनी जगह पे। तो जी वक्त आ चुका है आप सबको ये बताने का कि मेरी ईदी कितनी आ गई है। माशाल्लाह से कल मैं मायके चली गई थी, तो माशाल्लाह से वहां से भी मैंने जो है बहुत सारी ईदी कलेक्ट करके आई हूँ। तो साथ साथ हम करेंगे किचन की भी सफाई। तो मेरे जो अपने मायके वाले हैं, जैसे कि मेरे 2 भाई हो गए माशाल्लाह, मेरे पापा है वो मुझे यहीं घर आ गए। मुझे अपने व्लॉग में देखा ईदी लेके। तो मेरे मायके के साथ ही मेरा नानी हाल है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे 5 मामू हैं। तो अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे सबको, आप सबको भी, हमें भी, मेरे भाइयों को भी, मेरे पापा को भी, और मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी, सबको। तो मेरे मामू से ना मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना वो मोटी रकम, मोटी ईदी मिलती है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वो ये नहीं सोचते हैं कि चलो अब शादी हो चुकी है अब नहीं देंगे। वो मुझे भी देते हैं और मेरे बच्चों को भी देते हैं, एक अच्छी वाली ईदी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हस्बैंड है ना वो थोड़ा शाय किस्म के है। वो बोलते हैं कि तुझे विनते हवा इमन ईद है। मैंने बोला इसमें क्या है, मेरे मामू है, देना तो है। तो मैं मांगती नहीं, वो खुद देते हैं, लेकिन मैं फिर और की डिमांड करती हूँ कि वंदे ब्याख बेहन दे। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलती हूँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बस बे दी शुकम हुई। तो यहाँ पे मैंने ये सारे तकिए वगैरह इस पे रख दिए है विंडो पे, और सौद बेबी का मैट्रेस वहां पे। और ये रहा झाड़ू। मतलब यह यूतः मकलूमुत मेरे हस्बैंड मुझे दिन में 4 बार बोलते हैं तो चखना का अखला सुन, जबकि इतना हमने लाया ईद पे कपड़े, बच्चों के लिए शॉपिंग, अपने लिए शॉपिंग, बेकरी, मगर ये अखला सुन में अन याद रोजान क्या। तो मैं थोड़ा बैठूंगी, मेरी सांस फूल रही है जो कि आपको समझ आ रहा होगा। तो सो मे बी दिस इज सम इंडिकेशन ऑफ हेल्थ इश्यू, सो प्लीज इग्नोर दैट। हाँ जी, तो कहाँ पे थी मैं। मेरे 5 मामू हैं, तो 2 मामू से मैंने ईदी ले ली है। बच्चे हैं 3, उनसे मैं लूंगी थे वो मालून गस ईद सालस, तब वो मिलेंगे मुझे तो वो देंगे, और जो नहीं देगा उससे मैं फिर मांगती हूँ। ऐसा नहीं है, वो देते हैं मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। और उन तीनों में से एक मामू है जो मेरी मम्मी के पास रखता है मेरी और मेरे बच्चों की ईदी। तो रही बात यहाँ ससुराल की, ससुराल में मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड देते हैं ईदी, और कोई नहीं देता है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ किसी से लेना यहाँ पे। तो चले करती हूँ मैं अपना काम यहाँ पे कंटिन्यू। तो अब सबसे बातें भी होंगी। तो जी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है मेरी। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। जो माँ बाप करते हैं ना वो बच्चे भी फिर सीखते हैं।
मतलब मैं इसको रोज करती हूँ ना ऐसे साफ, एक कपड़ा लेती हूँ, स्वाद बेबी भी आता है, कोई मतलब अपनी हैंकी ही वो उठाता है और साफ करने लगता है, वो मुझे देखता है ना। अगर हम रोज करेंगे ना ऐसी थोड़ी थोड़ी सफाई तो फिर ज्यादा गंद जमा नहीं हो। बाहर से मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, उसने स्वाद बेबी को बाहर ही पकड़ लिया, वो वरना कुछ काम नहीं करने देता है मुझे। तो डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे तकिए सेट कर दूंगी। तो वैसे तो आप हर व्लॉग में मेरा किचन देखते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे किचन का फुल टूर चाहिए कि नहीं। जिसे चाहे वो कमेंट करके बताएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड कर दूंगी। ये वाला एरिया तो आप रोज़ देखते हो, लेकिन वो काउंटर वाला एरिया मैंने अभी नहीं दिखाया है, तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे काउंटर क्या ही है वो मैंने खुद बनाया है, नकली काउंटर बनाता था। तो जी यहाँ से भी हो चुकी है सफाई, और आज सैटरडे है, बैसाखी है, ऑफ है सबका, स्कूल ऑफिस वगैरह। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि जैसे कि आज कश्मीर में टूलिप फेस्टिवल चल रहा था, तो वो बोल रहे थे कि हम जाएंगे टूलिप गार्डन, लेकिन मैंने ना टोटली मना कर दिया, क्योंकि मुझे कल शाम से बैक पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने मेडिसिन भी खा ली, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कि मैं टोटली है गस ना सुन कहीं। तो यहाँ से ओवरफ्लो हो चुका है टैंकी, अब मैं करूँगी मोटर बंद। मुझे ना आयरन करना है इन कपड़ों को, इतना गंदा लगता है। ये मैंने दूसरी ईद को धो लिए थे, मुझे आयरन करना बहुत गंदा लगता है, मगर करो क्या, करूँ काम। आप सबसे मैं ना मुझे एक बात कहनी है, आप मेरा वीडियो देखते हो लेकिन स्किप करते हो, पूरा नहीं देखते हो। और हाँ, मुझे ये भी पता है जो ये काम करता है ना, स्किप करता है, पूरा नहीं देखता है, वो अभी स्माइल करेगा, ये भी पता है मुझे। सो रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप वीडियो जो है पूरा देखा करें, क्योंकि फिर आप व्लॉग में, दूसरे व्लॉग में बोलते हो वो कहाँ है, वो कैसे है, कुछ बातें होती है वो फिर आप नहीं जान पाते हो पूरा, क्योंकि आप वीडियो स्किप करते हो। सो आगे से नहीं करिएगा, ठीक है। मुझे हस्बैंड बोल रहे में कमरस दागन छक प्रेस करान, असल में तुझे आना ही नहीं था टूलिप गार्डन। देखा क्या क्या सुनना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सच में है बैक पेन, मगर वन कम तो पे सत कर नत गसान वारिया पलो जमा। सो अब ना मैं कैमरा बंद रखूंगी फिलहाल, मैं पहले जल्दी जल्दी कर लूंगी आयरन, बाद में मिलते हैं आपसे। तो जी ये शाम का वक्त है, यहाँ पे मैं बेकार बैठी थी तो मैंने मेहंदी लगाई, अतरंगी पतरंगी मेहंदी। अभी हमने खाना भी नहीं खाया, इसे अभी उतारनी है क्योंकि बर्तन धोने हैं। तो जी आप सबको मैंने अभी नहीं बोला है कि ईदी कितनी जमा हो चुकी है, वो मैं लास्ट में बता दूंगी, क्योंकि अभी मैंने सब से नहीं ली है। अभी मायके में जो है मुझे बहुत सारों से लेनी बाकी है, तो वो मैं अगले व्लॉग में बोलूँगी। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।